हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 1 जो कि है इंटीजर्स समझने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं और जितना भी इसमें सारा चीज होगा सबको अच्छे से समझ के और हम लोग मोस्ट ऑफ द बच्चों का जो रहता है कि एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। बट थोड़ा सा समझ लेना कि आगे लाइफ में भी थोड़ा काम आ जाए ये सब। देखो, इंटीजर्स क्या होता है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इंटीजर्स क्लास 6 में, ठीक है। इंटीजर्स होता है हमारा, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत बता देते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भूल गया हो तो फिर से याद आ जाए। इंटीजर्स होता है हमारा सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। एक पूरा नंबर का सेट होता है जिसमें कि पॉजिटिव नंबर भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है, जीरो भी होता है। पॉजिटिव नंबर ये सारा, नेगेटिव नंबर जिसमें माइनस लगा हो, और जीरो। समझ में आ गया इंटीजर्स। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे? कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। इफ वी रिप्रेजेंट टू इंटीजर्स बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन देन द इंटीजर अकरिंग ऑन द राइट ग्रेटर। देखो, कुछ मत पढ़ो, इतना कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा समझो, जो राइट में होगा बड़ा होगा, जो लेफ्ट में होगा छोटा होगा, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? देखो, एक इंटीजर का जो डिस्टेंस हमारा जीरो से, एक नंबर लाइन पे जीरो से जो उसका डिस्टेंस होगा वही हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ठीक है। वो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव कोई नंबर होगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। समझ में आ गया? नहीं आया कमेंट में बता देना, हम ट्राई करेंगे कि आपको सब अच्छे से समझा सके। जैसे देखो, एक एग्जांपल लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का। मान लो ना कि हमको 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू पता करना है, तो ये देखो जीरो से कितना दूर है, जीरो से 5 दूर है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। इधर आ जाओ, कोई नंबर ले लो, चलो मान लो -5 ले लेते हैं। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू देखो, ये जीरो से कितना दूर है, 5 दूर है, सिंपल सा पता चल रहा है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 5, जो कि पॉजिटिव में होगा। ये नेगेटिव में है फिर भी हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव है फिर तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? तो जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो, क्योंकि हम लोग तो कंपेयर ही कर रहे हैं जीरो से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज 1A का। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन। इन सब के बीच का जितना भी इंटीजर्स आएगा सबको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। -9 एंड -3 के बीच का। तो देखो, ये -9 के पहले क्या था हमारा? तो -8, फिर -7, -6, -5, -4, -3, -2, ओ सॉरी, -3 तक ही लिखना था, तो हम लोग को सिर्फ -4 तक इसमें लिखना है, ठीक है। -8, -7, 6, 5 एंड 4। सॉरी, थोड़ा हम आगे बढ़ गए थे फ्लो में, कोई बात नहीं, यहीं तक रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड पे। -33 एंड -26। 33 है तो इसके पहले क्या आता है? -32, 31, -30, -29, -27। बस इतना सा। देखो, लिखना है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बैक काउंटिंग लिख देना, इन दोनों के बीच का बैक काउंटिंग लिख देना। आ गया? -5 एंड 2 है, और देखो -4 होगा, 5 के पहले 4 आता है और माइनस में है, -3, -2, -1। अब -1 के बाद क्या आता है? तो जीरो। जरूरी है जीरो लिखना। एंड फिर क्या आता है? 1। बस 2 तो दिया हुआ, इन्हीं के बीच का तो लिखना था, हो गया। -1 एंड 6, तो -1 तो दिया है, इसके बाद क्या था हमारा? जीरो। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। सेकंड पे चलते हैं, कंपेयर द इंटीजर्स। चलो कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? -16 बड़ा है या फिर ये बड़ा है, ये बताओ। कुछ पता है ऐसा? कुछ याद है पिछले क्लास का? नहीं याद है तो हम बताएंगे, याद है तो तुम लोग बताओ। चलो, कहीं तुम लोग -16 तो बड़ा नहीं कह रहे ना? यही कह रहे हो क्या? यही बड़ा है, -16 ही हमारा बड़ा है -61 से। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि नेगेटिव में जितना छोटा नंबर होगा ना वो उतना ही बड़ा होता है, और पॉजिटिव का तो पता है, वो जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही बड़ा नंबर होगा वो।
जैसे -39 एंड 13। तो कभी भी अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है ना, तो हमेशा ये कितना भी बड़ा नंबर हो और इधर पॉजिटिव में कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमेशा बड़ा होता है हमारा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो -39 छोटा होगा और 13 बड़ा होगा। इसमें देखो -239 एंड -362। अभी क्या बताए थे, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव में जितना छोटा नंबर वो उतना ही बड़ा होता है। तो इसमें छोटा कौन है, 236, ये हमारा बड़ा होगा एंड -362 छोटा होगा। -1 एंड 0, अब इसमें कौन सा बड़ा होगा, ये नेगेटिव में है एंड ये 0 है, तो यहां पे हमारा जो बड़ा होगा, बताओ कौन सा होगा, कुछ आइडिया लग रहा है ऐसा? यहां पे हमारा बड़ा होगा 0। सॉरी, यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन में यहाँ -2 दिया हुआ है, वो हम अभी देखें यहाँ पे। तो ये, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ माइनस में था तो ये वैसे ही छोटा होगा पॉजिटिव नंबर के कंपेयर में। अगर यहाँ भी नेगेटिव होता ना तो हमारा जो छोटा रहता वो बड़ा हो जाता, बट यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी नहीं कह सकते, 0 है ये, -2 एंड 0, तो 0 हमारा बड़ा होगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर से 0 हमेशा बड़ा होता है। बात है इवेल्युएट करना। यहाँ पे इवेल्युएट में क्या होता है कि जो हमारा इस एक लाइन दिख रहा है दो, इस लाइन के अंदर चाहे नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, इस लाइन को हटाने के बाद वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे देखो 20 है, माइनस का साइन लगा दो, जो बाहर लिखा हो उसको एज इट इज लिखना है। इसके अंदर का ये लाइन हटा दो तो क्या बचेगा, 11। आंसर क्या आएगा हमारा, 9 कह रहा हूं ना, 9 आएगा। -23 अंदर लाइन के अंदर है माइनस, और फिर लाइन के अंदर -16 है। इसको हटाएंगे ना तो ये सिर्फ हो जाएगा क्या, 23। बाहर वाला साइन वैसे ही रखना, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, सिर्फ अंदर वाला लाइन हटाते हैं तो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा, 16। 23 -16 कितना होता है हमारा, 7, 137। फिर से लाइन हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, बाहर तो वैसे प्लस का साइन है, और ये 13 ये तो फिर से पॉजिटिव में है, कोई बात नहीं वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव वाला पॉजिटिव में होता है लाइन हटाने के बाद, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है, उसको कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो 137 + 13 होता है हमारा कितना, 150 कह रहे हो क्या, सही कह रहे हो, वही होता है 150। 6 माइनस एंड फिर से -4 है, 6 माइनस, अब बताओ यहाँ क्या लिखेंगे, 4। सही जवाब। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 नहीं, 2 आएगा, 2। अब चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटा से बड़ा। ठीक है, अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में नेगेटिव नंबर भी है पॉजिटिव नंबर भी है, क्या करेंगे, सबसे पहले देखो नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि नेगेटिव में सबसे बड़ा यानी कि वो सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव में कौन सा, ये देखो -37, सबसे पहले इसको लिख दो, ये सबसे छोटा होगा। इसके बाद देखो इससे छोटा नंबर कौन सा होगा नेगेटिव में, तो -23, इसको भी हटा दो, अब कौन सा आएगा, तो -9, देन -5, फिर 0, 11 एंड 41। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर उसका पोजीशन समझो, उसका जो भी है वो एकदम छोटा होता है। ठीक है, यहां देख लो, अब बताओ इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है नेगेटिव का वो सबसे छोटा होगा यहाँ पे, यानी कि 50। इसके बाद 31 देखो, तो -31, देन उसके बाद -23, ये भी हो गया। अब कौन सा नेगेटिव का बचा, तो 8 हो गया। अब आ जाओ पॉजिटिव में, पॉजिटिव में जो बड़ा है वो बड़ा है, उसके लिए कुछ नहीं होता, क्या होगा, 3, 8, 19। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दो अभी। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें बताओ कौन सा होगा, क्वेश्चन अच्छे से देख लो फिर हम आगे बताते हैं।
कहीं तुम लोग 43 तो नहीं कह रहे? यही सही है, ये सही कह रहे हो। एक और फिर क्या, -35, करेक्ट। उसके बाद -10, गुड। फिर -2, सही जवाब बता रहे हो, समझ में आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है पढ़ने में। फिर इसका नेक्स्ट क्या आएगा, और तो सारे नेगेटिव खत्म, पॉजिटिव में आते हैं। पॉजिटिव में सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, 12। 7 भी है यार, देखो 7 होगा यहाँ पे। फिर क्या, 12 एंड 31 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, यानी कि बड़ा से छोटा। माइनस एंड प्लस। अब देखो इसमें नेगेटिव में और पॉजिटिव में बड़ा कौन सा होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव अगर देखो तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है हमेशा। तो देखो पॉजिटिव में सबसे बड़ा कौन सा है, 16। 16 लिखो। फिर क्या होगा, 6। देन अब तो पॉजिटिव का सब खत्म, आते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर यानी वो सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा कौन सा नेगेटिव में, तो -1 लिख दो। इसके बाद -1 के बाद क्या आएगा, -5। -5 के बाद -13, फिर -24 एंड देन -40। अब यहां देखो पॉजिटिव नंबर देखो, पहले 46 है, देन उसके बाद 19, देन उसके बाद कोई पॉजिटिव नंबर बचा तो वो है 8। 8 के बाद 0। अब बचा सारा नेगेटिव, तो नेगेटिव जितना छोटा उसका वैल्यू उतना बड़ा। छोटा कौन सा है यहाँ पे, -3 एंड उसका फिर -7। तो सबसे बड़ा नंबर है ये नेगेटिव का, बट सबसे छोटा। कोई वैल्यू नहीं समझता नेगेटिव का, नेगेटिव मतलब नेगेटिव। फिर देखो यहाँ पे सबसे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो सबसे बड़ा नंबर बताओ कौन सा होगा यहाँ पे, 37, सही जवाब। देन उसके बाद आएगा क्या, बताओ जल्दी से, 4, करेक्ट। उसके बाद पॉजिटिव का सब खत्म हो गया, ध्यान से बताना। नेगेटिव में हम लोग अब कौन सा आएगा, -9, करेक्ट। फिर उसके बाद -9 के बाद -13, ठीक है। उसके बाद -31, सही है। -31 के बाद -49, वाह गुड। उसके बाद -52, एक ही तो बचा, 52, ठीक है। इतना जब आप लोग आंसर सही बता रहे हो तुमको लग रहा है सब समझ में आ रहा होगा, अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखते हैं। यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये हम अभी स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जो 0 होता है वो हमेशा सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। क्या लिखा हुआ, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी। सारा नेगेटिव नंबर जो होता है वो किससे छोटा होता है, सारे पॉजिटिव नंबर से। सारे पॉजिटिव इंटीजर से सारा नेगेटिव छोटा होता है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, इफ a और ये अगर b बड़ा है a से, देन -a और -b इसमें से कौन सा बड़ा होगा, तो -a, क्योंकि नेगेटिव में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। मॉड्यूल्स ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, नेगेटिव नंबर कहां से स्टार्ट होता है, तो -1, यही होगा सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। सुनने में लग रहा है कितना बड़ा नंबर होगा, और होता क्या है, -1। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, सबसे पॉजिटिव सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 1 से ही तो स्टार्ट होता है, 1। तो आज के वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B से बनाना स्टार्ट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ तक देखे हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना।
एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के एंड अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1B, उसमें सॉल्व करेंगे। सो ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना एंड फिर आके हम लोग उसमें पढ़ेंगे।